Hello everyone. Now let's discuss about the classical conditioning. Now classical conditioning क्या होती है? Classical conditioning के concept में हम learning through association की बात कर लें. Association का मतलब कोई दो स्टिमुलस या स्टिमुलाई के बीच में हम एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका मतलब एक स्टिमुलस की वजह से there are chances that another stimulus is going to occur. So the classical conditioning definition is given over here, which says it's a type of learning in which a neutral stimulus becomes associated with a meaningful stimulus and gradually begins to produce a similar response. एक स्टिमुलस की वजह से दूसरे स्टिमुलस का इम्पैक्ट होना या दूसरे स्टिमुलस का अकरेंस होना, उसकी वजह से उसको आना, ताकि हम एक रिस्पॉन्स को क्रिएट कर पाए, बिकॉज एक एसोसिएशन बन जाती है. वो एसोसिएशन कंडीशनिंग के थ्रू हम देखते हैं कि एक रिस्पॉन्स अकर होता है. यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग के कंसेप्ट में कुछ फेजेस हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, विच सेज बिफोर कंडीशनिंग. बिफोर कंडीशनिंग का मतलब कि अभी कोई एसोसिएशन नहीं हुई है, कोई कंडीशनिंग लर्निंग का प्रोसेस अकर नहीं हुआ है, उससे पहले. अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें यहाँ समझने की जरूरत है. सबसे पहले हम बात करते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस. नाउ अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है? अनकंडीशन वो स्टिमुलस होता है जो एक रिस्पॉन्स को अकर करने के लिए ट्रिगर करता है. अ स्टिमुलस दैट नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग. लर्निंग का प्रोसेस होने से पहले जब स्टिमुलस किसी रिस्पॉन्स को अकर करने के लिए ट्रिगर करता है, दैट इज द अनकंडीशनड स्टिमुलस. नाउ अगर हम पैवलो के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, इन पैवलोस डॉग एक्सपेरिमेंट द फूड ओवर हियर बिकम्स द अनकंडीशनड स्टिमुलस. नेक्स्ट इज द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. Unconditioned response is a natural unlearned reaction to the unconditioned stimulus. मतलब वो नेचुरली अक्रेंस होना, जैसे स्लाइवा सेक्रेट होता है बाय द डॉग, दैट इज द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. ठीक है, ऑटोमेटिकली स्लाइवा सेक्रेट होगा, दैट इज द unnatural occurrence, naturally involuntary response that is going to occur. Next is, so the dog is going to salivate naturally to food but not to the bell. बेल का कंसेप्ट एसोसिएशन जब हो जाएगी, कंडीशनिंग हो जाएगी, तब वो बनेगा. जब तक बेल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं होता तो फूड को देखते ही, या फूड नहीं भी सर्व हुआ तो खाली प्लेट, एम्प्टी प्लेट को देखने पे भी डॉग स्लाइवेट करेगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडीशनिंग के प्रोसेस की, कि अब लर्निंग का एसोसिएशन कैसा. फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज देयर इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस. नाउ न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब कि जब वो स्टिमुलस अकर होगा, कोई रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस. नाउ देयर इज अ एसोसिएशन बिटवीन द न्यूट्रल स्टिमुलस एंड द अनकंडीशनड स्टिमुलस. अब हम न्यूट्रल स्टिमुलस, दैट इज द साउंड ऑफ द बेल. नाउ बेल विल बी रिंग when the food will be served. Unconditioned stimulus is the food and neutral stimulus is the bell. So bell and the food will be paired together. दोनों को एक साथ हम पेयर कर देंगे. रिपीटेटिव ट्रायल्स के अंदर इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे टू सी द रिजल्ट. So if you can see over here, it's written bell along with the food is going to show the unconditioned response. Unconditioned response is the salivation. When the bell will going to ring and simultaneously when the food will be served to the dog is going to salivate. That salivation becomes our unconditioned response. So repetitive पेयरिंग के बाद जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है बेल, बेल विल बी changed and converted into a conditioned stimulus. So after enough pairing, the dog learns the bell means the food is coming. जैसे ही बेल बजेगी, as the dog is going to hear the sound of the bell, immediately the dog is going to show the salivation because he knows that now the food will be served. So the neutral stimulus over here becomes a conditioned stimulus. The third phase is once the learning process has already occurred. कंडीशनिंग अब हमारी हो चुकी है, तो कंडीशनिंग होने के बाद अब क्या चेंजेस आएंगे? What will be the conditioned stimulus and what will be the conditioned response? Now bell becomes the conditioned stimulus and salivation becomes a conditioned response, but the food will be missing over here.
without presenting the food, when the sound of the bell will be presented, the dog is going to salivate. So यहाँ पर लर्निंग के प्रोसेस के बाद बेल बन जाता है हमारा कंडीशन स्टिमुलस. नाउ कंडीशन स्टिमुलस जैसे ही अराइव होता है वैसे ही डॉग स्लाइवेट करेगा. दैट बिकम्स अ कंडीशन रिस्पॉन्स. नाउ फूड इज बीइंग मिसिंग ओवर हियर, फूड इज नॉट बीइंग प्रेजेंटेड टू द डॉग. So this shows that learning by association has occurred because the bell has been linked with the food. बेल को हमने फूड के साथ लिंक कर दिया, तभी हम क्लासिकल कंडीशनिंग को एस एस लर्निंग या एस एस एसोसिएशन कहते हैं. बिकॉज एस एस का मतलब स्टिमुलस स्टिमुलस, टू स्टिमुलस आर बीइंग एसोसिएटेड और बीइंग कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स. ओके, सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जहां पे हम 3 डिफरेंट फेजेस की बात करते हैं. बिफोर द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, एंड द थर्ड वन इज आफ्टर द प्रोसेस of conditioning. This is the whole concept of classical conditioning that is given by Pavlov. Please do like, comment, and subscribe to my channel. Thank you.